हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, किसी भी कोर्स में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। डेली बेस पे जो हमारा एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, वो फिर से आज स्टार्ट होता है। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके कहीं ना कहीं रिस्पांस काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। तो आपके बेहतर रिस्पांस की वजह से हम डेली बेस पे आपके लिए काम भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो है मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने फैब के करंट अफेयर कंप्लीट किया था, यानी मंथली करंट अफेयर। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें मार्च का मैंने कंप्लीट किया था। इस तरीके से हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी अपलोड कर देंगे। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ, हर वीडियो में मैं जिस तरीके से मैं बताता आ रहा हूँ कि देखिए आपके 10 हिस्ट्री के रहेंगे, 10 ज्योग्राफी के रहेंगे, 10 पॉलिटी के रहेंगे और 10 जो है आपका करंट अफेयर का रहेगा। तो ये जो सीरीज होगा वो टोटली आपको जामे के एंट्रेंस में हेल्प करने वाला होगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, बी ऑनर्स के अंदर जितने भी कोर्स है जाम में या पीजी कोर्स है, उन सब में आपको ये हेल्प करेगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं भी बता दूं कि ऑलरेडी जो हमारा जो है 10 डेज क्रैश कोर्स के नाम से जो स्टार्ट किया गया है, उसका बैच जो है कल से स्टार्ट होगा। और जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया, उसको फिल करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो, और फ्री है, उसमें एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया गया वो पे करना पड़ेगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज रात के 10 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। चलिए बस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं, आप चाहें तो आपके ऊपर है, एक तो मैं जो सीरीज चला रहा हूँ इसको भी देख लिया करिए, वरना आप किसी भी यूट्यूब का हेल्प लेकर आप मंथली करंट अफेयर फिलहाल देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहे विच फीमेल प्लेयर हैज़ वॉन द फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023, यानी फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ उसमें बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आइटाना बॉमटी। मे भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में इशू आपको हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा ये कि चलिए अगर मान लिया आप इसको नहीं याद कर पाते हैं, बट फीफा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट था, उसको ज़रूर आप देख लेंगे। रिसेंट में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ हुआ था, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसके साथ ये भी मैं कहूँगा कि आपके टोटल कितने सही आंसर आए हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मेल प्लेयर हैज़ वॉन द फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड। अभी इससे पहले मैंने फीमेल पूछा था, यहाँ पे मैंने मेल आपसे पूछ लिया। हालांकि मेल थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर रहे, इसलिए हो सकता है कि आपका मेल से पूछ लिया जाए किसी भी कोर्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लियोनेल मेसी। अब मैं आपको इतना टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आप आंसर कमेंट कर सकें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे द बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन इज ऑथर्ड बाई, यानी बुक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन किसके द्वारा लिखा गया है। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन ए होगा, एमजे अकबर। अब इसके अलावा जामे में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है, या अरुंधति रॉय के द्वारा रिसेंट में कोई अगर बुक लिखा हुआ है तो वो देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच इंडियन स्टेट्स, यानी जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वो हमारे भारत राज्य के किस स्टेट में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। इसके अलावा केरला में का मतलब केरला में जो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में साउथ रीजन से एक फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा जाता है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम कुछ दिन पहले काफ़ी वायरल रहा है। कर हु अमंग द फॉलोइंग नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो कमेटी के पार्ट नहीं होंगे, किस चीज़ के लिए, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो लोकसभा का स्पीकर होगा, यानी इनमें ये तीनों शामिल रहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट या चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में। अभी रिसेंट में जो 2023 में जो बिल आया था उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश इसमें है। इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना। तो रिसेंट में जो डेटा आया है उससे ये पता चला है कि इंडिया जो है टॉप पे है, यानी कि मिल्क के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इंडिया है। तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स इन द कंट्री हैज़ ओपन इन विच इंडियन स्टेट्स, यानी कि इंडिया के किस स्टेट में मिलिट्री स्कूल ओपन किया है गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बी उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ है। अब ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर का एक टारगेट है कि देश के अंदर लगभग 100 मिलिट्री स्कूल ओपन किया जाए फॉर दी गर्ल्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोस्ट साइबर क्राइम, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम देखा गया है। ये जो डेटा है, रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बिहाफ में ये डेटा आया है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, तेलंगाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कह रहे हैं हु हैज़ बीन अवार्डेड द ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023, यानी 2023 के हिसाब से इनमें से कौन है मेल, मेंस का पूछा जा रहा है। ईयर यानी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पूछ रहा है कि 2023 में T20 ईयरली अवार्ड किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सूर्य कुमार यादव। अगर आपसे ODI का पूछ ले उसका आप आंसर करेंगे ODI में किसको मिला है, और ये तो आपको मेल का और फीमेल का भी देख लिया। वैसे फीमेल का वेस्ट इंडीज़ की है, उनको मिला है हेली मैथ्यूज़ के नाम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कह रहा है विच स्टेट वाज अवार्डेड द क्लीनेस्ट स्टेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनको बेस्ट अवार्ड कह लीजिए मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र को मिला है। इससे यानी 2022 में जो है वो मिला था आपको मध्य प्रदेश को, लेकिन 2023 में महाराष्ट्र को मिला है। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि मे भी आपसे पूछा जा सकता है क्लीनेस्ट, यहाँ तो स्टेट था, क्लीनेस्ट सिटी पूछा जा सकता है। तो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण का, वो आपको आंसर कमेंट करना है। ये मैंने 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के लिया। अब हम पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम आपके इंडियन पॉलिटी या भारत का संविधान, वहाँ से हम क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। ये रहा पॉलिटी का क्वेश्चन। इससे पहले जो, अगर आप लग रहा हो कि भाई 1 से 10 कहाँ गया, तो इससे पहले जो वीडियो बनाया वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर विच आर्टिकल डिस्क्राइब द रिलीजियस एजुकेशन इज़ नॉट परमिटेड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि वैसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 28, 29, 30 जो है जो आर्टिकल 29 और 30 में जो है माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में बात करता है। और बाकी ये है कि आर्टिकल 25, 26, 27 थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है विच आर्टिकल डिस्क्राइब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 24। 32 आप जानते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 आप आपके फ्रीडम के बारे में बात करता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कह रहा है विच आर्टिकल डिस्क्राइब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसके बारे में डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 15। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनमें से कौन सा आर्टिकल कह लीजिए या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ये बातें करता है कि भाई आप एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं किसी को। 4 ऑप्शन देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसमें बिल्कुल नहीं पता चलता है, राइट टू एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज इसमें भी नहीं पता, लेकिन ऑप्शन ए जो है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, इसमें एक्सप्लॉइट करने के बाद समझ आती है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कर रहा है हाउ फार द फंडामेंटल राइट कैन अप्लाई टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज इन इंडिया। अगर आप आर्टिकल 32 के बाद 33, 34 और 35 पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर कर देंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट जो है आर्म फोर्सेस को लेकर कौन डिसाइड करता है, मतलब फंडामेंटल राइट सबके लिए है, आपके लिए भी है और एक आर्म फोर्सेस वालों के लिए भी है। तो आर्म फोर्सेस का जो फंडामेंटल राइट्स का उसका ज्यूरिडिक्शंस किसके अंदर आता है, आर्म फोर्सेस ट्रेवल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 33 और 34 के अंदर जो भी राइट्स हैं, चाहे वो पुलिस बल हो या आर्म फोर्सेस हो, इन सब को लेकर जो ज्यूरिडिक्शंस है, जो राइट्स है, वो डिसाइड करेंगे कौन, पार्लियामेंट। तो यानी 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज अ पार्ट विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है राइट टू फ्री एजुकेशन के बारे में बात किया है, इनमें से किस राइट्स के अंदर वो आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राइट टू लाइफ के अंदर है। और राइट टू लाइफ के अंदर जो है
या फिर आर्टिकल 20, ये राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के पार्ट है, और इस आर्टिकल 21 के अंदर ही फ्री एजुकेशन के बारे में बात किया है, और आर्टिकल 21 के अंदर ही लगभग 40 राइट्स लोगों को मिले हैं। जैसे राइट टू इन्वायरमेंटल, अभी इन्वायरमेंट को लेकर अभी फिर से फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, मतलब जो है क्लाइमेटिक राइट्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया राइट लाया, और ये राइट जो है आर्टिकल 21 के पार्ट ही है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर लगभग 40 राइट्स लोगों को मिले हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट राइट्स पे, यानी नेक्स्ट आर्टिकल पे। कह रहे हाउ मेनी फ्रीडम आर गारंटेड बाई आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में पढ़ते हैं या जानते हैं, तो इसके अंदर लोगों को कितने राइट्स मिले हुए हैं। तो इसके अंदर जो लोगों को राइट्स मिले वो 6 मिले हुए हैं, 6 राइट्स मिले हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 ये कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है इनमें से किस केस से एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, केशवानंद भारती केस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीआई जो है किस आर्टिकल के अंदर आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आर्टिकल 19 का जो यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 19 के अंदर आता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब आते हैं मतलब पॉलिटी के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नर होगा, यानी कि स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं वो, अब जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट वो किसके एडवाइस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ए होगा, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। अब यहाँ से हम आपको ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत हेल्प करने वाला होगा। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा वर्ल्ड में आपसे बल्कि कंट्री पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन में देख सकते हैं साउथ अफ्रीका है, जापान, जायरे और इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जायरे। एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से अफ्रीका ना हो, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है वेयर इज़ दी वाटरलू सिचुएटेड। यहाँ इनमें से वाटरलू कहाँ सिचुएटेड है वो आपसे पूछ रहे हैं। इसके करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बेल्जियम। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर आर द निगारा फॉल्स, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये निगारा फॉल्स या निगरा फॉल्स कहाँ सिचुएटेड आपसे पूछ रहे हैं। 49 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं विच कंट्री इज द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कॉपर। कॉपर के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर द पिलर ऑफ हरकुलस, यानी कि इनमें से हरकुलस का पिलर को हम किस नाम से जानते हैं, क्या है ये। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका हेड क्वार्टर पूछ रहे हैं। इससे पहले मैंने बोला था कि देखिए यूएन बॉडीज और यूएन को अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहे हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, यानी कि डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन सी होंगे, जिनेवा में। यूएन का कहाँ है वो आपको बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट एरिया, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री जिसके पास जोग्राफिकल एरिया कह लीजिए वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहे हैं द कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी सबसे कॉस्टली सिटी इनमें कौन सा है वर्ल्ड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन टोक्यो, यानी जापान का ये टोक्यो, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग अमंग द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन है। तो 4 ऑप्शन है, ओस्लो हाउस इन गुआना, कुतुब मीनार इन इंडिया, सीयर्स टावर इन चिकागो, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो 55 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सीयर्स टावर इन चिकागो, सी वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ग्रेनाडा इज़ ए टीनी आइलैंड इन इंडिया, वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ऐसे ही रन देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट थोड़ा कह रहा है दिस स्वेज कैनल ज्वाइन रेड सी विद, स्वेज कैनल किससे ज्वाइन होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में पहले दिखा दूँ, आपका ब्लैक सी, कैस्पियन, मेडिटेरियन और अरेबियन। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा, मेडिटेरियन सी। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इंडिया हाउस इज लोकेटेड इन, इंडिया हाउस कहाँ लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का वो ऑप्शन डी होगा, लंदन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है येन इज़ द करेंसी ऑफ, इंपॉर्टेंट थोड़ा, येन इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी जापान का है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सी ब्रिज ब्लोज, सी ब्रिज जो है कहाँ कैसे ब्लो करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी टू लैंड की ओर ब्लो करता है, यानी कि 60 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं एट देन में इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो एमसीक्यू है वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। रिवाइज करिए, बार बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए, अगर 2x पे स्पीड पे अगर आपको लगता है वो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एट देन में ज़रूर कह दूंगा कि ऑलरेडी जो मैंने अनाउंसमेंट किया था, यानी कि फ्री 10 डेज़ क्रैश कोर्स के नाम से जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, आज रात के 10 बजे तक मैक्सिमम फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट को ज्वाइन करना हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ताकि अब तक जामे के लिए जितने भी वीडियो अपलोड किए वो आप देख लें, और आपको बहुत हद तक जामे के एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये कि कोर्स रिलेटेड वीडियो हम कल से परसों तक मैं अपलोड कर दें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा।